सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब कबीर दंडवतम गोविंद गुरु बंधु अर्जन सोई। पहले मैं प्रणाम तिन नमो जुआगे ओए। कबीर गुरु को की जय, दंडवतम कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने रंग को यो गुरु कर है आप समान। बच्चों, मानुष जन्म परमात्मा की कृपा से आपको प्राप्त है। मनुष्य जीवन के अंदर मूल उद्देश्य केवल भक्ति करना और मोक्ष कराना होता है। इसके लिए सर्वप्रथम गुरु की आवश्यकता होती है। सर्वप्रथम गुरु की, गुरु पूर्ण हो, तत्व ज्ञान प्राप्त हो और संपूर्ण भक्ति मोक्ष मार्ग यानी सभी मंत्र सत्य हों। फिर भक्त मर्यादित रहे, समर्पित रहे, आसानी से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। अब जैसे धर्मदास जी का प्रसंग चल रहा है, तो आप देख रहे हो कितनी अच्छी आत्मा, परमात्मा के चाहने वाली, कति कुर्बान। और जैसा उस अज्ञानी गुरु ने मार्गदर्शन किया, कति अटूट श्रद्धा। सेवक तो ऐसा ही हो, पर गुरु ऐसा ना हो जो जीव को कर्म कांड में उलझावे। अब इस कथा से आपको अपने आप बहुत कुछ बातें समझ में आएंगी कि आपको कैसे पूर्ण सतगुरु प्राप्त है, अध्यात्म ज्ञान प्राप्त है, संपूर्ण मूल ज्ञान जो आज तक छुपा के रखना था। और अब भी आप नहीं समझ सके उस परम पिता की महिमा को, और इस गंदे लोक के यथार्थता को, तो फिर परमात्मा आपको कौन सी भाषा का प्रयोग करे जिसे तुम समझ सकते हो। लास्ट फिर वही होगा जैसे 600 साल पहले दाता ने आपको पटक दिया था, ठाके झटक दिया था। या तो आंखें खोल लो, भूल जाओ इन बकवादों को। इस संसारिक चोचलों में कुछ नहीं धरा। गरीबदास जी कहते हैं, सर्व सोने की लंका होती रावण से रणधीरम। एक पलक में राज विराजी, फिर जम के पड़े जंजीर। इतने ठाठ बाट थे, सिद्धियां थी, आकाश में चला जाता था। पुष्पक विमान ऊपर से छीन के लाया था कुबेर से। खूब उद्मस्तार रखा था। और भगत किसका था? शिव जी का। तीन देव की जो करते भक्ति ही, उनकी कदे न होवे मुक्ति। और कितनी बकवाद भर जाए इनमें, जिसके कारण प्रसिद्धियां भी होगी साधु संत ऋषियों की। अंत में इनके पास कख नहीं बचा। ये मूल ज्ञान है, ये सार ज्ञान है। इसको समझो अच्छी तरह, पढ़े लिखे हो, शिक्षित हो, एजुकेटेड हो। परमात्मा ने मनुष्य जीवन इसलिए दिया कि तुम कुछ बुद्धि भी एक्स्ट्रा रखते हो अन्य प्राणियों से। इसका सदुपयोग करो। बकवाद बहुत कर ली, बाहर जाना पड़ेगा। अब बच्चों, प्रसंग धर्मदास जी का चल रहा है। देखो, अपना पिता अपने लिए कितना कष्ट उठा रहे हैं। एक जीव को काल की दलदल से बाहर खींचने के लिए कितना कुछ उन्होंने किया। बालक की तरह पीछे पीछे फिरे, कहाँ जंगल में, कहाँ किसी दरिया पे, कहाँ किसी तालाब पे, कहाँ कहाँ कष्ट वो मालिक उठाया उन्होंने। वो कहते हैं, दो दिन मेरी शरण हो, ताका हूं मैं दास, केल गिर लग गया फिर गुप्त गति आकाश। जैसे राजा अम्बरीश था, उसके पीछे लग रहे थे
लेकिन हम नहीं समझते, जब हमारे पास दो पैसे हों या 14 काल की छोटी सी राजा था, भगत बतेरा था, यज्ञ बहुत करता था, वाह वाह हो रही थी, पिछले संस्कार भी अच्छे थे। वो संस्कार कब बने? जब कभी कबीर साहब की शरण में था, जैसे कलयुग में हो तुम। अब ये जो रह जाएंगे ना, पार हो गए सो हो गए। भक्ति ये अच्छी करते हैं क्योंकि सत्साधना मिल गई। एक सांस की कीमत कितनी गजब की है, इसकी बहुत वैल्यू है। पार ना हुए तो फिर ये नो फंस जाएंगे काल के। इनको स्वर्ग में रखेगा, देवता बनावेगा, पूरा माचे माचे आन देंगे, फिर राजा पृथ्वी पर बना देगा। पृथ्वी पा के फिर ये पिछले पुण्यों के कारण ठाट तो होने हैं। और भक्ति भी करेगी आत्मा, क्योंकि पीछे भक्ति की चास पड़ी हुई है इसको। तो भक्ति गलत करें जाएंगे, लाभ न्यारे हुए दिखेंगे। यो काल का भयंकर जाल है। मालिक फिर भी अपने बच्चे के साथ रहता है, फिर भी उनको राह दिखाने की चेष्टा करता है, किसी न किसी रूप में अपनी सच्ची भक्ति फिर से बताने की चेष्टा करता है। मानते हैं ना मानते वो अलग बात है। फिर राजा जनक हुआ अम्बरीश का जीवन पूरा करके। राजा जनक का पूरा करके फिर स्वर्ग गया। स्वर्ग में जाते समय लूट लिया काल ने। बिना विवेक वेख जो धारा क्षोभ करते सो भी बिना विवेक के नो नाश करते हैं। उड़ा दया भाव दिखा दी, अपने पुण्य दे दिए, और फिर नंगड़ होकर पृथ्वी पर आ गया। सारे पुण्य वहां खत्म कराया, आधे आधे ऊपर स्वर्ग में भोग लिए, और फिर पृथ्वी पर आ गए। पहले राजा था दो जीवनों में, राजा अम्बरीश वाली आत्मा। अम्बरीश राजा, राजा जनक सीता का पिता। और फिर हुई आत्मा बाबा नानक बनी, खुद नौकर लगा के नवाब के यहाँ। जब ये इस स्थिति में आ गया, कति हैंड टू माउथ हो गए, तब दाता फिर मिले अपने बच्चे को। फिर राह दिखाने की चेष्टा की, खूब वाद विवाद किया। ने बोला आंखा देखो तो मानो, आंखा भी दिखाया, जब जाकर माना। बच्चों ऐसे आज आपके साथ खड़े कर दाता देख कहां सिर के होने लग रहा है, यह भी तरह समझ में नहीं आ रही, ये भी तुम नहीं समझ पा रहे। व्हाट इज दिस? इसका नाम है कबीर भगवान। इसको कहते हैं सक्षम समर्थ परमात्मा। बच्चों यहाँ देखो, मालिक ने कैसे अपने बच्चों तक संदेश पहुंचाने लग रहे। काल ने जुल्म करने में कसर नहीं छोड़ी, पर यूं भी तो उसका बाप है। और देखो अपने बच्चों को कैसे अमृत छकाने लग रहे। इन क्रियाओं को देखकर ये विश्वास कर लेना चाहिए कि आप समर्थ की शरण में आ चुके हो। द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खावे, 100 काल झकझोरी कर द्वार छोड़ जाओ। इब तुम इतना जरूर कर दियो, और कुछ ना बने तो इतना रहियो, मालिक की शरण से दूर मत होना। चाहे दुखी दिखो, चाहे सुखी दिखो, इब के आप सत्य में अगला कदम है बस, नथिंग एल्स। दूसरी बात नहीं है। पर होगा उनका जो मर्यादित रहेंगे, समर्पित रहेंगे, तन मन धन सब तेरा, ये कहने से नहीं, करना होगा। काल जाते आज ले चलो दाता, रखियो अपने चरण में। तो बच्चों फिर जब तक चाहोगे तब तक जीवन दे देगा आपको, जब तक चाहोगे। लेकिन अंत में एक ऐसा आप पर प्रेरणा हो जाएगी आपको, और आप ही कहोगे कि दाता ले चलो, बस बस बहुत होली। तो कहते हैं जीव है इतना जोखिम नहीं, मरा जब निशंक मरे, परमात्मा कहते हैं। तो ये हमारा मरना नहीं होगा, हम तो मेले से बजावांगे। शरीर छोड़ दिया कांचड़ी, पक्षी उड़ा आकाश को चलते कर गया बीट, ये तो वो है। बच्चों प्रसंग धर्मदास जी का चल रहा है। परमात्मा ने धर्मदास जी को पूरी सृष्टि रचना फिर सुनाई, क्योंकि शुरुआत में उसने इसलिए सुनी थी, अपना तर्क मन में अलग रखा था। साथ में आमनी देवी ने भी सुनी, दोनों को विश्वास हुआ। परमात्मा से कहा कि जोड़ पानी में पूछो स्वामी, पानी माने हाथ, जोड़ पानी में पूछो स्वामी, को कृपा कर अंतर्यामी। ओ साहब नाम का आही, परचय नाम कहो मोय पाई। गुरु और सतगुरु तुमको कहूं, हे प्रभु कौन देश तुम रहो। परमात्मा बोले, हो धर्मनी जो पूछो मोही, सुनो सुरती धर कहो मतोई। जिंदा नाम है सुन मेरा, जिंदा बेस खोज की तोरा। हम सतगुरु के सेवक आही, सतगुर संग हम सदा रहाई।
सतपुरुष व सतगुर आही, सतलोक में वह सदा रहाई। सकल जीव के रक्षक सोई, सतगुर भक्ति काज जीव होई। सतगुर की भक्ति से जीव के सब काम ठीक होंगे। सतगुर सत्य कबीर सो आही, गुप्त प्रगट कोई चिन्ह नाही। सतगुर आज जगत तन धारी, दासा तन दर शब्द पुकारी। काशी रह परख हम पावा, सत नाम उन्मोहि दर डावा। परमात्मा अपने को छुपा के कहते सब परमात्मा तो सतलोक में रहता है और वहां से चलकर आया हुआ है। अब वो सतगुरु सत कबीर काशी में है। वो प्रगट है, गुप्त है। प्रगट का अर्थ है कि सामने बैठा है, गुप्त ऐसे है कि उसको कोई पहचान नहीं पा रहा। सतगुरु आज जगत तन धारी, उस सतगुरु ने, सतपुरुष ने, पूर्ण परमात्मा ने जगत में आके ये कबीर रूप धारण कर रखा है। और काशी रहे पर खम पावा, वो काशी में रहते हैं, हमने उनको पहचान लिया। सत नाम उन्मोहि दर डावा, ये सच्चा नाम, सच्चा ज्ञान, सही विधि उसने मुझे बताई। यम राजा का सब छल चीना, निरख परख यम सो भीना। तीन लोग को काल सतावे, ताको ही ये सब जग ध्यान लगावे। तीन लोग को यू काल परेशान कर रहा है, दुर्गति कर रहा है तीन लोग की, सब प्राणियों की, और उनका ये ध्यान लगावे। ब्रह्मदेव जाको वेद बखाने, सोई है काल कोई मर्म न जाने। जिसको ब्रह्म भगवान के है ना, देवता लोग, गुरु ऋषि, वो वही तो काल है। तिनके सुत अहि तिर देवा, सब जग करे उनकी सेवा। इनकी पूजा करते, ये उसके पुत्र है तीनों। तिरगुण जाल ये जग हुंदाना, जाने ने अवसल पुरुष पुराना। जाकी ई जग भक्ति कराई, अंत काल जीव को सोए दर खाई। जिसकी ये भक्ति करते हैं, काल की, ब्रह्म की, या इनके तीनों पुत्रों की, अंत समय वो इनको खावे। सब जीव सतपुरुष के आही, ये सारे प्राणी उस सतपुरुष कबीर साहब के हैं। यम दे धोखा फांसाता ही, प्रथम भय असुर यमराई। बहुत कष्ट जीवों के लाई, दूसरी काल कला पुन धारा। धर अवतार असुर संहारा, जीवन बहुविध कीन पुकारा। रक्षा कारण बहु करे पुकारा। जीव जाना ये धनी हमारा, दे विश्वास पुनः धर अवतारा। अब क्या ये बताना क्या चाहते हैं परमात्मा? हिरण्यकशिपु, उसको काल ने पैदा किया, उसने उद्मस्तारे भगत को सताया, हाहाकार मच गई सारी जनता में। तो परमात्मा ने आकर उस राक्षस को मारा, और विष्णु को रूप दिखाना पड़ा, क्योंकि कबीर साहब को जानते नहीं थे। बच्चों, भगत का रक्षक केवल कबीर साहब है। प्रहलाद भगत था, प्रहलाद विष्णु जी का उपासक था। इस भक्ति को यहाँ तक लाने के लिए दाता ने आगा पीछा कुछ नहीं देखा, ना अपनी महिमा की आवश्यकता समझी। यदि वो महिमा चाहे तो काशी में 120 वर्ष रहे एक निर्दन जुलाहे की लीला में, वो 1 मिनट में कुछ भी कर सकते थे, दुनिया पीछे हो लेती, पर ये इस मार्ग में चला नहीं। तो क्या बताते हैं कि विष्णु रूप धारण कर लिया, विष्णु भी खुश हो गया, लोग कहें विष्णु जी ने रक्षा कर दी, विष्णु जी ने रक्षा कर दी। अब ये काल का जाल नो ऐसे अड़ा रहा। अब कबीर साहब ने इसको उसी तरीके से समझाने की चेष्टा की है, अपना रोल निकाल दिया बीच में। कबीर साहब समझाना चाहते हैं कि एक तरफ तो काल ने राक्षस बनाए, फिर तुम कहते हो विष्णु ने नरसिंह रूप धार करके और हिरण्यकशिपु को मारा, इसलिए विष्णु की महिमा बन गई। अब लोग विष्णु के चिपक गए, इसको भगवान मान कर पूजन लाएंगे। हीरो हो गया यो, जैसे पिक्चरों में देखो, हीरो 2-4 रन गढ़ दे, बस वाह 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 के जो है ना, इन करिश्मों को देखकर, चमत्कारों को देखकर इनका चिपक गए। ये सब काल का जाल है, परमात्मा ने इससे कोई लेना देना नहीं। परमात्मा चाहते थे इन भक्तों की आस्था बनी रहे, काल चाहता है ये नास्तिक हो जाए प्रमाण के लिए।
परमात्मा से जब वार्ता हुई, इसने विवाद किया, तकरार करी, प्रथम बार आई। आखिर में लास्ट में जब सारी मन्नत मंगवा के वचन भरवा के ने बोला कि सबको उल्टा मार्ग लाऊंगा, गलत साधना पर दृढ़ कर दूंगा, देवता, तीर्थ, व्रत, मंदिर, इनकी पूजा हुआ और किसी को कोई यहाँ से निकलने नहीं दूं, कि ये साधना करेंगे आध्यात्मिक लाभ होए को नहीं, आप नास्तिक हो जाएंगे। आप देख लो वर्तमान में गांव के गांव बहुत अच्छी आत्मा के लोग हैं, स्त्री पुरुष, लेकिन भगवान से दूर हो चुके, इसलिए हो चुके हैं कि इनकी साधना करते करते दुरुक्ति रही है, वो साधना ठीक नहीं है। तो यहाँ परमात्मा धर्मदास को वो आंखें खोल रहा है कि जिनको तुम भगवान मान रहे हो ये ऐसे काल जलजाल कर रहा है। एक तरफ तो ये कंस, केसी, चाणोर और पूतना जैसे, जरासिंह जैसे बना दिए, उधर से कृष्ण बना कर भेज दिया न मारने खातर, इनको मारने के लिए। कृष्ण ने वो मार दिए, कृष्ण चौधरी पाक गया, भगवान बन गया। अंत में कृष्ण भी मरा और नरक में जागा, जिसे कर्म करे या भोगने पड़ेंगे। अब बच्चों ये सारा खेल यो है, पीएचडी लास्ट पॉइंट है। जैसे एक राजा सेना को आदेश देता है दुश्मन से युद्ध करो, तो सैनिक का कर्तव्य बन जाता मरूं या मिटूं, और जाके खड़ा हो जाता है लेकर बंदूक मोर्चे पे। तो सैनिक सच्ची आत्मा से होते हैं और वो दुश्मन के छक्के छुड़ाने के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर देते हैं, आमने सामने मोर्चा संभाल लेते हैं। अब वहां पर कुछ इधर से मारे जाते हैं, कुछ उधर से मारे जाते हैं। जैसे अपने भक्त बच्चों को सेना में जाना पड़ता है, लड़ाई भी करनी पड़ेगी, युद्ध के मैदान में उतरना ही पड़ेगा और आमने सामने मोर्चा डांटना पड़ेगा। युद्ध तो करना पड़ा, लेकिन वहां रक्षा कौन करेगा? वहां उन बच्चों की रक्षा कबीर साहब करेगी। इसी प्रकार काल ने रामकृष्ण को भेज दिया इनको मारने के लिए। रामकृष्ण को कोई मौत नहीं था इनको मारने का, इनके साथ खुद मालिक रहे। रामकृष्ण सतगुरु सहजादे भक्ति हेत यूं हुए प्यादे। रामकृष्ण भी उस परमात्मा के बच्चे हैं, उस महाराजा सारी सृष्टि के सम्राट कबीर जी के राजकुमार हैं, सहजादे हैं। ये तुमसे ज्यादा निकट प्यारे हैं उसको, क्योंकि इनके में बहुत गजब की भक्ति की थी, पर पैर फिसल गया इनका, अब काल का फंस गए। कोटिक अवगुण बालक कर ही पिता एक चित नहीं धरी। बाप के अंदर एक ऐसा परमात्मा ने पर रखा है प्रेरणा, स्वभाव, बालक से करोड़ों बकवाद कर ले पर पिता एक भी उसकी गलती को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता। तो इसी स्थिति पर परमात्मा इस नियम से उन निकम्मों के साथ भी आज है, लेकिन बहुत प्यारे उनको हैं, क्योंकि कभी वो बहुत गजब के भगत थे और कॉलोनी को सिलेक्ट करा है उनके कर्म फुड़वाने के लिए, उनको उच्च पद देता है। ये प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये बहुत अच्छी आत्मा थी, पिछले भगत थे, तपस्वी थे भगवान के बच्चे, उसके लिए कर रहे थे। अब वो बैठा दिए पदों पर, अब कर्म फोड़ लेंगे तो मानने को नहीं, फिर जब हंटू माँ उठा जाएंगे बाबा नानक की तरह, फिर पकड़ लेगा, फिर लेगा। काम तो बढ़ गया, समस्या तो वहीं के वहीं खड़ी रहेगी। मतलब बात निमड़ी क्या है बच्चों, इसको कहते हैं सार ज्ञान। ये है वो मूल ज्ञान। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, मूल ज्ञान कहीं बाहर न जाए। मूल ज्ञान तब तक छपाई जब लग द्वादश पंथ ना मिट जाए। अब यो ऐसा ज्ञान आज तक किसी ने निर्णायक नहीं सुनाया। तो ईब कोई बकवाद करेगा तो उनको सबको पता होगा ये संत रामपाल जी से सुनकर अटपट मारन लग रहा है। हमारे छोटे छोटे बच्चे भी उसको 2 मिनट में फिटे मुंह कर देंगे। तो ये पंथ खत्म हो गए। बड़ा पेड़ होता है ना, पड़ भी जा, उसकी एक आधी जड़ की तरह जाए धरती में लगी, वो थोड़ा बहुत हरा कई दिन रह जाया करे, पर अंत में उसकी लकड़ी सूखेगी। तो आज इनकी स्थिति शुरुआत हो चुकी है, ये सारे ढह चुके हैं। मालिक के तूफान इस ज्ञान के सामने इनका कोई औकात बची नहीं है। अब तुम ध्यान दो जिसके ऊपर ये मालिक
गजब की रजा कर रहा है। इसको हल्के में ना लो, तुम ज्यादा सीरियस बनो, समर्पित रहो। औरों से नारा सुख धरती पे देगा आपको, लेकिन इस सुख में माचना नहीं, परमात्मा को भूल ना जाना। मालिक की तरफ ज्यादा आवे, सुविधा दे दी, गाड़ी दे दी, सेवा में आवे, सेवा में लावे, बकवाद हम कहीं नहीं जावे, तो राम राजी रहेगा, कबीर साहब आपका खुश रहेगा। तो परमात्मा ये बताना चाहते हैं, जीव जाने ये धनी हमारा, जैसे विष्णु कृष्ण राम हो, ये भगवान थे न, देख किसी को कंस मार दिया, केसी मार दिया, रावण मार दिया, हमने के पल्ले पड़ा उसको मारते, हमने तो युरा पाया, ये कुछ बात बनेगी। प्रभुता देख के न विश्वासा, अंत काल पुन धर करे गिरासा। या प्रभुता देख के इनकी राम कृष्ण के बड़े हीरो थे, न्यों कर दिया, लोगों ने इनको भगवान मान दिया। ये बते डपली पिटन लाग रहे हैं। द्वापर देख कृष्ण की रीति, परमात्मा कहते तो कृष्ण जी का भगत है, सुन ले कृष्ण की नीति अनीति। आप मानते हो कृष्ण ने गीता बोली, पहले तो गीता में उसको भगत बनाया, धार्मिकता सिखाई, और गीता का पाठ अर्थ बतलाया, और फोन उनको कहा युद्ध कर, युद्ध कर, तुझे कोई पाप नहीं लगेगा, और पीछे वो पाप लगा दिया। हिमालय में जाके गड़ो, अश्वमेघ यज्ञ करो, तुमने बंधुघात किया इसलिए पाप लगे। और जब जिस समय महाभारत समाप्त हो लिया युद्ध, और युधिष्ठिर को राजगद्दी दे दी गई, तो बच्चों युधिष्ठिर को भयंकर शोपन आने लगे, मरे हुए आदमी दिखे, सर कटे आदमी चलते दिखे, खावन पीवे सारी रात बैठ के काटे। द्रौपदी ने देखा, उसने अपने अन्य पतियों को बताया, अर्जुन को, भीम को, आदि को, कि ऐसी स्थिति आपके भाई की है, यू ना सोता ना आपको बताता, ये उस दिन का मेहमान है। तब सारे चारों भाइयों ने खड़े होकर उनसे प्रार्थना लगाई कि कोई बात बताओ, क्या आप हमें अपने भाई नहीं समझते? कोई कष्ट है, संकट है तो हम आपके साथ हैं, आप अकेले क्यों दुख पा रहे हो? हमें शेयर करो। कुछ दिन तक कुछ नहीं किया, फिर आखिर में बता दी कि ऐसी स्थिति है मेरी। फिर क्या होता है, जब ऐसा संकट आता है, आप अपने गुरु से ही बात करते हैं। श्री कृष्ण जी के पास गई, श्री कृष्ण जी को सारी स्थिति बताई कि हमारे भाई को ऐसे ऐसे समस्या होगी, कोई समाधान बताओ। तब वो कृष्ण जी कहते हैं कि तुम्हारे को जो युद्ध में तुमने पाप किए, बंधुघात किए, भाई मारे, भतीजे मारे, वो पाप लगा है, और इसके लिए एक अश्वमेध यज्ञ करो, उसकी शर्त बताई थी। अर्जुन उस समय स्तब्ध रह गया कि ये, और कृष्ण उस दिन तो कह था तुम्हें कोई पाप नहीं लगा तो निश्चिंत होकर युद्ध कर ले, मैंने सारे रख, तो तेने मत बनाना है। आज ये पाप कहां से आ गए? विवाद करना इसलिए उचित नहीं समझा कि जब मैंने ये पॉइंट उठा दिया, भाई मेरा इलाज नहीं करा होगा, क्योंकि उसमें करोड़ों रुपए लगने थे उस धर्मयज्ञ के अंदर। और युवती ने सोचेगा भाई खुश नहीं है, मेरा इलाज कराना है, ये मर जाएगा, इतना धर्म कर्म का पक्का है। तो अर्जुन ने अपने सब्र का घूंट पिया, अपने दिल की झाल डटी, और जैसा कहा वैसे यज्ञ करवाई। उस यज्ञ में शर्त थी कि एक पंचायन संघ अलग से रखा जाएगा, कि एक आश्रम सा बना के साफ सुथरी स्वच्छ स्थान पर एक अलग से उसका स्टैंड बना के, और सब महापुरुष, देवता, पृथ्वी के ऊपर के लोग, स्वर्ग लोग के सारे बुलाओ, और सब पृथ्वी के जीव, ब्रह्मा विष्णु महेश, सबको न्योता दे दिया। 56 करोड़ यादव, 12 करोड़ ब्राह्मण, 88,000 ऋषि, 33 करोड़ देवता, और ये सारे आगे। सबने भोजन खा लिया, और शंख नहीं बजा, यानी यज्ञ संपूर्ण हुई नहीं। यज्ञ पूरी ना हुई तो पाप कटे नहीं, वो दुख नो का नो रहेगा। तो इतना खर्च हो चुका, और बात वहीं की हुई, कोई ट्रीटमेंट नहीं। श्री कृष्ण ने भी खाना खा लिया। उस समय युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान अब कैसे बात बनेगी, सबने भोजन खा लिया है। तब कृष्ण जी ने बताया, क्या तुमने इधर एक संत है, उसका ये सुदर्शन नाम है,
वो एक गुरु भक्त है, उसको निमंत्रण नहीं दिया। भीम की ड्यूटी थी, सेवा थी उस साइड में निमंत्रण बांटने की। भीम से पूछागा, भीम ने बताया कि मैं गया था पर वो गलत बोला। उसने कहा कि तुम्हारे से तो कसाई भी अच्छा था, तुमने इतने मानस मार दिए। वो विधवा बहन सैनिकों की आज तक टक्कर मार कर हो रही है, तुम बैठ के मौज कर रहे हो। नरक में पड़ोगे जाके, तुम्हारे अन्न खाकर नरक में जाना है क्या मैंने? पहले मुझे ऐसी ऐसी 100 अश्वमेघ यज्ञ का फल दो, तब मैं तुम्हारा टूक तोड़ू। कृष्ण बोला, फिर आपने क्या कहा? मैं क्या कहूँ था जी, उसने फिर कह दिया, बताओ ना मन्ना, ये तेरे बिना कि हमारी यज्ञ अधूरी रह जाएगी, श्री कृष्ण जी हमारे साथ। तब भगवान बोले, सारी बात बिगाड़ दी, तुम चलो। पांचों को रथ में बिठा के लाया, उनकी कुटिया से एक, कम से कम 1 योजन यानी 12 किलोमीटर दूर रथ रोक दिया। वहां से पैदल चल के आए नंगे पैरों। उस दिन क्या था, सुदर्शन जी ने अपने गुरु परमात्मा खुद कबीर साहब करुणा में नाम से प्रकट थे द्वापर में, उनके वो शिष्य थे, उनको सारी बात बताई। परमात्मा को पता था फेर आऊंगे, काम तो उनका होना को नहीं। तो सुदर्शन जी से बोले, तुम घूमन फिरन चला जा किते, वो फेर आऊंगे। फिर सुदर्शन जी तो चले गए भ्रमण पे, परमात्मा उनका रूप बना के वहां बैठे की कुटिया में। जब वह सारी टीम पहुंची कृष्ण वाली, जाते ही श्री कृष्ण ने दंडो प्रणाम की। साथ में पांचों पांडवों करनी थी। फिर कहा, परमात्मा ने पूछा, हे जगदीश, हे 3 लोक के मालिक, या कैसे आना हुआ गरीब की झोपड़ी पे? तो श्री कृष्ण जी ने कहा, आप जानी जानो, इन्होंने ये पांडव हैं, ये भीम है, ये युधिष्ठिर है, सारी इंट्रोडक्शन कराई। ये आपको निमंत्रण देने आए हैं, इनके यज्ञ में प्रसाद पाओ ताकि इनका कल्याण हो। सुदर्शन जी बोले कि भाई मैंने इस भाई तक कही थी, देखो खड़ा मोटा हा, मेरी बात शर्त पूरी कर दो तो मैं आज तैयार हूँ, नमक को नहीं चलो। तो श्री कृष्ण जी बोले, जी आपकी वाणी है, कबीर संत मंडल पहुंचा दिए तजमाया अभिमान, जो जो कदम आगे रखे ओ एक समान। ये दाता, हम वहां से चल कर कहाँ से चले थे, आप तो सारे कदम जानते हो, और 12 किलोमीटर तय, 1 योजन तक हम कभी पैदल आए हैं। यहाँ से वहां तक हमारे जितने कदम एक यज्ञ बनाए बताए आप। हे दाता, 100 आप लेखा ला दो, बाकी हमारी जोड़ी में डाल। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा ना। ने बोला, भाई चलते हैं। जब पहले भीम आया, डींग मारा था। जब सुदर्शन जी ने ये कहा कि तुमने इतने आदमी मार दिए, ऐसा जुल्म कर दिया, भीम बोला, युद्ध ऐसे नहीं जीता जाता, एक का गदा मारूं था 6 मरे थे। तो परमात्मा ने उसकी फटक निकालनी थी, कुछ परिचय देना था कि इसमें कुछ है। परमात्मा बोले, सुदर्शन रूपधारी कबीर साहब के भीम, पहलवानिया मेरी माला तार के दिए, देख खुट्टी व टंगरी। हो गया तारण खातिर, कणछन लाग गया पहलवान, वो माला ना उतरी, वह सुमरनी उतरी नहीं। ने बोला, रे तू एक मारे था, 6 मरे थे पहलवान, या छोटी सी माला नहीं तेरे से उठती। खिसियाना होकर वापस आ गया। परमात्मा ने ऐसे हाथ करा, आपसे उतर कर आएगी हाथ में माला, पर बहुत चक्के रह गए, अचंभित हुए सारे के सारे। तब परमात्मा को लेकर ये घुमाए। लंबी कहानी है, विषय दूसरा चल रहा है। तब उस दाता के भोजन करने से उनका काम बना, जब वो शंख बजा। ये अलग प्रसंग कभी ठीक से जच कर सुनाऊंगा, अब प्रसंग दूसरा चल रहा है। परमात्मा कह धर्मदास, तेरे कृष्ण की कुनीति कुनीति सुन ले। एक तरफ तनियों का था, तेरे पाप ना लगे, और फिर पाप बताए दिए। उन पापों को धोने के लिए जो विधि बताई, उससे भी बात ना बनी। वो भी समर्थ सक्षम हम थे वहां पर, हमने की। और बच्चों, वो पाप नहीं थे, वो पाप तो थे लेकिन वो प्रेत बाधा थी। वो जो सैनिक मरे थे, विधवा रो रही थी, वो सैनिक उसने तंग कर रहे थे, प्रेत बने हुए। वह प्रेत बाधा भी कृष्ण तक नहीं ठीक हुई। बच्चों, गरीबदास जी कहते, तुम कौन राम का जपते जपन, ताते कटे ना ये तीनों ताप। ये 3 ताप के तहत दुख था उनको।
और वो पाप ते न्यो के न्यो रखे रह गए। ओए होए। अरे कोयल के बच्चों, ईब तक पकड़ दो अपने माँ की बाणी को, क्या कहना चाहते हो? अब 20 कागाड़ा के साथ रहोगे क्या? अब क्या बताते हैं? गीता पाठ का अर्थ बतलावा, पुण्य पाछे बहु पाप लगावा, बंधु घात दोष लगावा, पंडों के बहु काल सतावा। पांडवों को काल ने खूब परेशान किया, और अंत में क्या हुआ? जब दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया कि जैसे कृष्ण जी के पुत्र प्रद्युम्न और दो चार पांच और बच्चे मिलकर दुर्वासा जी द्वारका की बनी में बैठे थे, तपस्या कर रहे थे, कुछ दिन के लिए कहीं कहीं रुक जाते थे। वो पता चला कि बड़ा पहुंचा हुआ संत सिद्ध आ रहा है। द्वारका के बच्चे श्री कृष्ण को समर्थ मान चुके थे। किसी ने कंस मार दिया, केसी राक्षस मार दिया, चाणूर मार दिया, वैसे काल्यवन मार दिया। तो इन्हों सोच रहे थे कृष्ण तो ऊपर धरती पे कोई सही नहीं। उन्होंने मजाक सूझ गए, वो किसी संत साधु का आदर नहीं करते थे। इस कारण से कि हमारे साथ कृष्ण, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो उन्होंने शरारत सूझी के नो कहे दुर्वासा भूत भविष्य वर्तमान त्रिकाली बता दिए, तीनों काल की जानता है। चलो इसकी परीक्षा लेंगे। एक प्रद्युम्न का पेट पर कढ़ाई बांध दी छोटी सी लोहे की, और लेडीज कपड़े पड़ा दिए गुजरिया वाले। ऐसा दिखा दिया जाके जैसे बच्चा पेट में गर्भ है इसका। यूं पूछने गए महाराज, इनका कई साल में दया करी दाता ने? 12 साल हो गए बयान है। अब ये पूछ जानना चाहते हैं कि इनका लड़का होगा लड़की? बड़े उतावले हैं, आप भूत भविष्य की सारी जानो हो। दुर्वासा जी ने देखा ध्यान लगा के, ताकि बकवाद करना रहे हैं। गुस्से में होकर ने बोला, यह दो कुल का नाश होगा इस पे, ना लड़का हो ना लड़की हो। और आंख लाल करी बाज लिए बच्चे थे सब, ना के बता पता चला। यानी उस दुर्वासा के श्राप का कृष्ण तक बात गई। कृष्ण जी ने समाधान बताया कि इस कढ़ाई ने घिसा के चूर्ण बना के प्रभास क्षेत्र में डाल दो जमुना में। ऐसा कर दिया गया। फिर भी श्राप न्यो का न्यू रह गया। वो श्राप वो द्वारका में उद्मस उतर गया। अचानक बालक मर गया, अचानक कोई और दिक्कत आ गया, छोटी सी बात पर लट्ठम लट्ठा, रोज झगड़े होने लग गए। कृष्ण जी के पास फिर गए, यू कारण क्या है बताओ भगवान, इसका समाधान बताओ। किसी न किसी की बात नहीं सुहारी, यू कौन सा पाप सेध गया नगरी का? कृष्ण जी बोला, भाई तुमने, जो दुर्वासा का श्राप है ये दुखी कर रहा है, इसका समाधान है तुम जाके वहां जमुना में स्नान करो प्रभास क्षेत्र में, जहां पर वो कढ़ाई के कंड डलवाए थे चूरे बना बना के। उसमें एक कड़ा घिसा नहीं था कढ़ाई का, पूरा ना घिसा, थोड़ा बहुत घिस गया, चमकीली सी वस्तु होगी, वो मछली ने खा ली। एक बालिया नाम का मछियारा था और साथ में शिकारी था। वो मछली पकड़ी, वो आगे उसने काट के देखी, उसमें चमकीली धातु थी। उसका अपना तीर का एरो बनवा दिया, आगे का ऐसा विषाक्त करके जहर में बुझवा के। और जो कण थे जो कढ़ाई के बताते उनके सरकंडे जाम गए, बूढ़े बूढ़े, उनके तीखे पत्ते गजब के तलवार जैसे। और कृष्ण जी ने कहा, सारे स्नान करो वहां जाके, तुम्हारा ये शराब खत्म हो जाएगा। वहां बोले सब बच्चे नर, कोई ना बचे, गर्भ न छोड़ के, छोटे छोटे नवजात शिशु भी साथ ले गए, कदे इन पर शराब ना रह जाए। और वहां जाके सारे लड़न लग गए, पाड़ पाड़ के वो पठेरे सरकंडे एक दूसरे को मारे, तलवार का काम करना कर शुरू कर दिया। कट का मर गए 56 करोड़ यादव। फिर कृष्ण जी एक पेड़ के नीचे बैठ गए, उस पर दीख को सारे दिन शिकारी ने, बालिया कौन था? ये बाली वाली आत्मा थी जो त्रेता युग में श्री राम ने वृक्ष की ओट लेकर मारा था। उसका अपना बदला लेने के लिए उस वो बालिया नाम का जीमर बना, शिकारी बना, श्री राम श्री कृष्ण बना वो आत्मा। वो उसके पैर में तीर मार के श्री कृष्ण मारा। उससे पहले श्री कृष्ण ने, बच्चे हुए बताओ आप हमारे याद तो जाके काल कर रहे दुर्गति, फिर आके लेट गया जब वो मारेगा। मरने से पहले उसने वह संदेशा भेज दिया था
पता था कि सारे मरेंगे। तो पांचों पांडव वहां पहुंच गए। कृष्ण जी बस तड़पन लाग रहे थे। उनको बता दिया भाई ये यहाँ कोई आदमी बचा नहीं है, इन लेडीज को सारी को ले जाना, यहाँ लोग इनकी दुर्गति करेंगे, तुम अपने वहां रखना सुरक्षित। और तुम जाके हिमालय में चले जाओ, वहां रहो भूखे प्यासे तप करो, और वहां गड़कर मर जाओ, वापस ना आइए। तो पूछा जी कारण क्या है? हम अभी तो राज मिला, 20-30 साल हमने राज मुश्किल से किया है, अब आप कहते हो राज त्याग के वहां चले जाओ, इसका कारण क्या हो गया? क्या गलती बन गई कि तुमने जो युद्ध में पाप किए थे वो पाप तुम्हें दुखी कर रहे हैं, वह तप करने से समाप्त हो जाएंगे। तब अर्जुन को कहना पड़ा कि भगवान आप ऐसी स्थिति में हो, मुझे कहना तो नहीं चाहिए पर मैं रोक भी नहीं सकता अपने आप। पहले तो आप कह रहे थे गीता में कि ऐसे ऐसे तेरे को पाप नहीं लगेगा, और ये पाप हमारे सिर पर धरती है। फिर भाई के अश्वमेध यज्ञ कर पाप खत्म हो जाएंगे, वो पाप फिर भी रह गए। तब मैं बोल नहीं पाया, आज मैं रोक नहीं पाया। या तो इसका उत्तर दे दो ना, मेरा जीना भी दूभर हो जाएगा शेष सांस। तब उसने बताया भाई मन ना बेरा मन के गीता में कहा था, और के कुछ तेरे को बोल रहा था। असली बात यह है, अब मैं जो कुछ कर लियो कुछ पाप हमारे उड़ तपस्या से कुछ तप बन जाएगा, पाप पुपना कट्टे से। उसने में बताई तप करने से आगे फिर थोड़ा बहुत को राज मिल जाएगा। इनके पास इतनी स्टोरी है, ज्यादा नहीं। तो बच्चों देखो काल का जाल। उसका अंतिम संस्कार से ही कृष्ण का करके वो चले गए, और अर्जुन ने कलन छोड़ गया कि अकेला योद्धा है, कोई खतरा नहीं। सब लेडीज को लेकर चाल पड़ा गोपियों को। रास्ते में बिल्लो ने पकड़ लिया, उन्हें पीटा इस अर्जुन को। गोपियां लूट ले गए, लड़कियां ठा ले गए रामजादे। और इस पर धनुष साथ ले रहा था जो महाभारत के युद्ध में जो उद्मस्त आ रहा था। वो उठा तक ढीसते, तब रोवा खड़ा खड़ा कि इस कृष्ण ने तुम्हारा नाश कर दिया, सारे हमारे साथ धोखा किया। जब नाश कराना था युद्ध में, मानस मरवाने थे आदमी, जब तक ताकत दे दी, अब मैं खड़ा खड़ा पड़ा। गीता भी यही कहती, बलवानों का बल मैं हूँ, बुद्धिवानों की बुद्धि मैं हूँ। यहाँ परमात्मा कबीर जी बताते हैं युग कृष्ण नहीं, युग काल इनका बाप ये जुल्म करे भाई, इनको पता है नहीं हो क्या रहा है। धर्मदास ये बातें सुनकर चक्कर में पड़ गया, मुंह का नहीं देखे देखे, आंख भी नहीं झपके। ये भगवान कति सौ की सौ सच्ची, सारी बात बिड़ा करते। देखिए धोखे बैठे थे, साथ में हमने बैठी, दोनों टेक टेक सुने मालिक के अमृत वचन। ये परमात्मा हम रोज सुना करते, मेरी तरह पत्थर पड़ गए थे कल। आपके क्या गुण गाओ मालिक, कैसी आंख खोल दी मेरी। परमात्मा कहते और सुन ले। अब क्या है, हिमालय में चले गए सारे पांडव, और वहां सारे मरते गिर जाते गए। तो कहते हैं जब ये पहुंचे ऊपर, तो युधिष्ठिर बाद में मरा, और तो सारे बर्फ में गड़ गए, बर्फ में पैर गड़ जाते कति। लेकिन युधिष्ठिर का अंगूठा अंगूठा गला, बाकी शरीर जो का तो रहा, मर यूं भी गया। जब ये ऊपर गया, वो पहले जो चले गए थे मर मर के, चारों पांडव और वो उनकी मां कुंती द्रौपदी, वह सारे नरक में ठोक रखे। यो पहले स्वर्ग ले जाएगा, फिर इसको कुछ समय नरक में डालना था, क्योंकि इसने धर्मदास झूठ बोली थी युधिष्ठिर ने। कौन सी झूठ बोली थी? कि अश्वत्थामा मर गया। द्रोणाचार्य गुरु का बेटा अश्वत्थामा था। द्रोणाचार्य इतना सूरवीर था, अगले दिन उसने युद्ध में उतरना था, और कृष्ण जी को पता था, उसने बता दिया था जयो आ गया ना द्रोणाचार्य तुम्हारे सामने, एक नहीं छूटेगा, इतना धनुषधारी है। तो इसका इलाज ये है कि युधिष्ठिर झूठ बोल दे, और की नहीं मानने का। पहले कईया ने जाके कहा नो कह दो कि इसका बेटा अश्वत्थामा मर गया, तो यो उस पुत्र मोह में इतना पागल हो जाएगा, इस पर हथियार नहीं उठेंगे, और युद्ध तक करेगा पर यू हार जाएगा, मारा जाएगा। तो युधिष्ठिर को सबने कहा जाके कि अश्वत्थामा मर गया। कईयों ने जाके दूत भेजे गए दूसरी सेना में। तो द्रोणाचार्य बोले मैं विश्वास ना करूं, तुम झूठ बोलते हो। अगर युधिष्ठिर कह देगा तो मैं सच्ची मानूंगा। तो दूसरे क्या तुम मार दियो, तो गिर दिया ठागा, फूक फाक फेंक दिया ठागा मैंने। युधिष्ठिर को तैयार किया गया कि तू यह झूठ बोल।
वो मना कर गया कि ना तो दिक्कत हो जाएगी और मैं झूठ नहीं बोल सकता। फिर एक अश्वत्थामा हाथी का नाम था, जैसे पशुओं के नाम रख लेते हैं ऐसे। वो अश्वत्थामा हाथी मार दिया। श्री कृष्ण बोला आप ये कह देना कि अश्वत्थामा मर गया, मंदी आवाज में कह दिए मेरा ना हाथी था, हाथी या मनुष्य। युधिष्ठिर इस बात पर राजी हो गया क्योंकि अगले दिन नाश कर रहा था उसने। तो मन में दोस्त तो आया उसके, झूठ बोल दी जाके कि आचार्य जी अश्वत्थामा हिते संस्कृत नौकंते द्रोणाचार्य का तो बुरा हाल हो गया, चक्कर आने लग गया कि अश्वत्थामा मर गया। फिर मंदी आवाज में कह दिया नर व कुंजर। नर था या कुंजर हाथी, पता नहीं नर था या कुंजर। अब वो नर कुंजर कड़े सुना था तो पागल होकर गिर गया। तो उसके कारण उसको नरक में भेजना था कुछ समय के लिए। तो युधिष्ठिर ने पूछा कि मेरे भाई कहाँ गए, स्वर्ग में। तो उनको बताया कि उन्होंने पाप करे थे महाभारत में, और भी जितने पाप कर रखे थे वो सारे के कारण नरक में पड़े। तो युधिष्ठिर बोला कि मुझे उनके दर्शन कराओ, मैं देखना चाहता हूँ। देखा सारे हाहाकार मचाने लग गए। तो बोला मुझे भी मेरे भाई बहनों के परिवार के साथ भेज दो। तो वो चाहे थे एक बेचने इसका मार डाल लिया जा। तो वो इस कारण से उसको भी कहते कुछ समय के लिए नरक को भोगना पड़ा। अब ये परमात्मा कहते हैं बंधु घात दोष लगावा, पांडवों के बहुकाल सतावा, भेद हिमालय ते ही गलाए, छल अनेक की नहीं यमराए। बच्चों, और फिर उनको पांडवों को ले नरक में डाला। आहा। बच्चों, स्वर्ग के धोखे नरक ही जाही, जीव अचेत यम छल चिन्ह नहीं। ये बोले जीव इस काल के इस छल को, इस जाल को, षड्यंत्र को नहीं समझ पा रहे। पांडव सम को कृष्ण को प्यारे, सोले नरक में डारे, वो भी सारे नरक में डाल दिए। मानुष जन्म बड़ेपन होई, सो मानुष तन जात बिगोई, नाम बिना नहीं छूटे कादू, बार बार ये ना नरक ही घातू। नरक निवारण नाम जो आही, स्वर्ण मुनिजन जानत कोई नाही। जो नरक से छुटकारा देने वाला असली नाम है, इतने देवता नहीं जानते, ना ऋषि जानते, ना ब्रह्मा विष्णु मही जानते। ताते यम फिर भटकावे, नाना योनिन में काल सतावे, बिरले सार शब्द पहचाने, सतगुरु मिले तो सतनाम समाने। इतना कुछ सुनकर धर्मदास कहता हे साहब मैं तो पग सिर धरूं, तुम ते कुछ दुविधा नहीं कर। अब मोई चीन पड़ी यम बाजी, तुम ते भयो मोह मन राजी। अब आपके ऊपर मेरी कति आत्मा डट गई, मेरा मन कति खुश आपके। मेरे हृदय प्रीति अस आई, तुम ते हो गई जीव मुक्ताई। अब मुझे विश्वास हो गया कि मेरा कल्याण आपसे होगा। मुझे लगता है तुम ही सत कबीर हो स्वामी, कृपा करो तुम अंतर्यामी। हे प्रभु देव परवाना मोही, यम तरण तोर भजो मैं तो ही। मोरे नहीं और सो कामा, निस्तिन सुमरो सदगुरु नामा। पीतल पत्थर देव द्यो बहाई, इन फेंक दो उठाकर, सतगुरु भक्ति करो चितलाई। हे बंदी छोड़। हो। परमात्मा बोले सुनो धर्मनी, अब तो ही भुगताऊं, निश्चय यूं से तो ही बचाऊं। देव परवाना हंस बारो, जन्म मरण दुख सब टारो। ले परवाना जो करे प्रतीति, जिंदा कह चले यम जीती। अब वही आज्ञा देव धर्मदासा, मैं गमन करूं सतगुरु के पास है। अब मुझे आज्ञा दे, मैं अपने गुरु जी के पास जा रहा हूँ। सतगुरु संग आयब तो पाई, फिर मैं अपने गुरु जी ने लेकर आऊंगा तेरे पास। तब परमाना तो ही मिलाई, उनसे तुम्हें नाम दिलाऊंगा मैं। क्योंकि अभी धर्मदास को पूरा पक्का करना था। धर्मदास बोले हे प्रभु अब तो जान ना दे, नहीं आयो तो मैं बहुत पछताऊं। पछताई पछताई बहुत दुख पाऊं, नहीं आओ तो प्राण गवाऊं। हाथ से रतन खोई कोई डारे, सो मूर्ख निज कान बिगाड़े। ये मैं कैसे छोड़ू, अपने हाथ से रतन कैसे खो दूं। जब नहीं आए तो ना मैं खाऊं ना कुछ पीऊं, मैं मरूंगा। आप जब फिर नहीं आए तो परमात्मा ने कहा कि चल पड़े, क्योंकि अभी ताव और बाकी देना था। धर्मदास सामने कति गली में खड़े हो गए, जब तक दिखते रहे
आंखों में आंसू भरे रहे, एक टक देखते रहे। बच्चों, परमात्मा आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे, शेष फिर दृढ़ हो जाओ, तड़प जाओ उस घर जाने के लिए। परमात्मा आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे, आपको अपने घर की याद बनी रहे, काल का दुख सदा याद रहे। सत्साई।